Well, hello everybody. This is Dr. Gitanjali Sharma and most welcome you all to Talking Textbooks Kota Live, leaving no child behind. इस प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोग सब जानते ही हैं. थोड़ा सा सॉरी, आई डोंट माइंड माय कंप्यूटर स्क्रीन थोड़ी सी ज़्यादा हाइपर एक्टिव और एक्साइटेड है आज. ऑफ कोर्स यार, आज ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस वी आर गोना सॉल्व एंड दिस सेशन इज गोना बी एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड एनर्जेटिक, ट्रस्ट मी दैट. बट for that I really hope you guys must have done your revisions, है ना बच्चों. so revision बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने रिविजन किया है, चैप्टर पे अच्छे से ध्यान दिया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है. so फटाफट क्विकली let me just tell you guys a little bit about Talking Textbooks. anyways you guys know it about it already, but of course जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, lot many students are there, lot many beautiful छोटे छोटे बच्चे are there who are getting added up in the family of Talking Textbooks and making it so huge. Thank you so much for being a part here guys. So उन लोगों के लिए जो हमारे चैनल पे अभी हैं, सबसे पहले तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज दिस इज द प्लेटफॉर्म विच इज नॉट ओनली गेटिंग यू प्रिपेयर्ड फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशंस फ्रॉम क्लासेस 6 to 10, but of course for your 6th, 7th and 8th Olympiads, NTSC, NSCGS and PRMO जैसे बहुत amazing examinations के लिए भी. Then ये रही Talking Textbooks की team which is there to guide you all throughout your journey no matter what. चाहे आंधी हो या तूफान हो या whatever it is, कोई सा भी कोई भी आप अगर ऐसा इमेजिन कर सकते हो प्राकृतिक, यार मतलब क्या बोलेंगे उसको मतलब टेक इट हाइपोथेटिकली, एग्जैक्टली तूफान मत इमेजिन कर लिया. लेकिन यहाँ पे बात आती है कि पढ़ाई की, कि जो भी मैटर हो, व्हाटएवर इट इज, व्हाटएवर आंधी तूफान ब्ला 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 इज देयर, दिस टीम इज ऑलवेज देयर टू गाइड यू. ऑफ कोर्स अ लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन अबाउट मी, दोज हु ऑल डोंट नो मी. सो दिस इज डॉक्टर गीत. वैसे मेरा बच्चों नाम गीतांजलि है, बट I am fondly called as Geet, and obviously because of some obvious reasons, आप लोग कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, वो जान जाएंगे. So guys, if you wanna connect to me, connect with me personally, if you wanna speak to me and obviously more related to your course, अगर किसी को issue है या कुछ भी बात करनी है, तो आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ऐप के थ्रू. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट गो एंड सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम ऑफिशियल हैंडल ऑफ टॉकिंग टेक्स्टबुक्स कोटा लाइव, एंड देन वहाँ पे आपको you'll get to have a talk with me as well if you wish to. अगर कोई भी आपको बात करनी है अपनी सब्जेक्ट रिलेटेड, और if you want to boost up in your studies or anything like that, I'm always there for my babies, isn't it? You guys know me well, of course, right? So एक और जरूरी इन्फॉर्मेशन बच्चों यहाँ पे वो है कि आप यहाँ लिंक्स देख रहे हो क्लासेस के, है ना, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th. So here you're getting a sneak peek into the material of Talking Textbooks, what exactly exclusively Talking Textbooks is offering to you guys. All right, so अपनी क्लासेस के, अपनी कक्षाओं के अनुसार दिए गए लिंक पर क्लिक करें और उसके बाद आपको यहाँ पे सैम्पल मटेरियल मिल जाता है. In case if you are convinced, which I am very sure you would be, because of course the material is exclusively made by the faculties, हम लोग है ना, exclusively for our children, right? So there you need to visit www.talkingtextbooks.in, which is again the official website of Talking Textbooks. and बच्चे लोग वहाँ पे आपको दो पैकेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं, ऑरेंजिश, रेड एंड पर्पल कलर के बॉक्सेस में. whatever suits you the best, whatever you find most convenient for yourself, you can just go for it, right? and almost all the payment methods are available here, because we leave no child behind. We don't want कि कोई किसी को भी जरा सा भी inconvenience हो, right? ठीक है. and then हम बात करेंगे यहाँ पे छूट की, right? 30% की भारी छूट आपको मिलती है अगर आप मेरा जो डिस्काउंट कूपन है वो लगाते हैं, that is GS Live. so you're getting 30% instant discount. woohoo! so GS Live, प्लीज इस नाम को याद रखेंगे, मतलब मुझे याद रखोगे अगर, तो फिर ये भी याद रहेगा, ठीक है. एंड आई नो माई किड्स, दे लव मी अ लॉट, सो दे गोना रिमेंबर दैट, राइट? चलो जी आगे बढ़ते हैं बच्चों. प्लीज अपने मनों में कृपया इस कार्डिनल प्रॉमिस का उच्चारण कर लें, दैट इज आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट. जल्दी करो बच्चों. कार्डिनल प्रॉमिस पे ध्यान देना अति आवश्यक. क्यों? आज के स्पेशली भाई, आज ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस है, एंड अपने आप से मतलब आज ये प्रण ले लो कि यार आज इसमें तो धूम मचा देनी है, ठीक है.
जितने भी क्वेश्चंस, we're going to have 28 questions all over, all right, and just try to engulf maximum possible, all right, ठीक है. So of course बच्चों, these are not the exact questions which would be asked to you, but it's just that it would give you a basic idea about how your Olympiads are going to be, all right. So there we go with the very first question, and ये रहा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर. चलो सॉल्व करो. अगर आप लोग की भाषा में बोलूं तो है लल्लू क्वेश्चन है बहुत, है ना जी, है ना. सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? अच्छा हो गया, सॉरी पेन. Which is the smallest microorganism? सबसे छोटा कौन सा होता है बच्चों? बहुत ही आसान. I know my kids know it well, right? चलो नेक्स्ट. Identify bacteriophage. मतलब कि बैक्टीरियोफाज बच्चों क्या होता है? निम्नलिखित दिए गए आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें से बैक्टीरियोफाज क्या होता है? इजी है ना, बहुत इजी है. एल्गी है, वायरस है, प्रोटोजोआ है या फंगाई है? चलो सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे, मुश्किल ज्यादा ही बोल दिया, इनफैक्ट 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे मुझे. बच्चों बैक्टीरियोफाज, वी नो दैट बैक्टीरियोफाज क्या होता है? वायरस. सो द आंसर यहां पे आ गया ऑलरेडी हमारे पास, वायरस. वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, है ना जी, पता है सबको. हमने बच्चों क्लास में लिया था इस चीज को, वी स्टडीड कि वायरसेस जो होते हैं अपने ही जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी अटैक करते हैं ना. सो एल्गी को अटैक करते हैं, फंगाई को अटैक करते हैं, तो जो स्पेसिफिक प्रजातियों को अटैक करते हैं उनके नाम वैसे ही. सिमिलरली बैक्टीरिया को अटैक करने वाले वायरसेस को बोला जाता है बैक्टीरियोफाज, राइट. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. ओके, सो ये रहा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. फंगाई रिप्रोड्यूसेस बाय फिजन, फ्यूजन, सीड फॉर्मेशन और स्पोर फॉर्मेशन. बताओ जी क्या आंसर होना चाहिए इसका? फ्यूजन होना चाहिए या फ्यूजन होना चाहिए या फिर सीड फॉर्मेशन? सीड फॉर्मेशन यार ये तो बहुत ज्यादा अब्सर्ड हो गया. स्पोर फॉर्मेशन. ओके, बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका? बच्चों हमें पता है फंगाई सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इनहिबिट करती है, एग्जिबिट करती है, सॉरी नॉट इनहिबिट, एग्जिबिट करती है. या कभी कभी अंग्रेजी में मैं गड़बड़ करती हूं, माफ कीजिएगा. So the answer here would be your very normal, that is your spore formation, है ना बच्चों, पढ़ा है हमने, right? So please इसको अच्छे से नोट कीजिए. Then moving ahead, there we go to the fourth question, and that is the moist bread becomes moldy after a few days when it is left in a container with a cover. यानी कि बच्चों अगर हम moist कोई bread है उसको हमने गीला कर दिया, गीला हो गया है ना, तो उसके ऊपर मोल्ड्स आ जाते हैं कुछ दिनों बाद अगर हम उसको एक कंटेनर में ढक के छोड़ दें. तो ऐसी क्या कंडीशन है जो कि उस फंगस की ग्रोथ को क्या कर रही है? फेवर. कौन सी कंडीशन है बच्चों? ऐसी क्या कंडीशन है जिसकी वजह से जो है फंगस की ग्रोथ वहां फेवर हो रही है? बच्चों हमने हमारा जो लास्ट लेक्चर लिया था दैट इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट दैट ऐसे दो कौन से जो है ऐसे दो कौन से हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे दो कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को फेवर मिलता है. वन वाज टेम्परेचर एंड द अदर वन वाज मॉइस्चर. तो जरा देखो अगर ग्रोथ अच्छी हो रही है तो क्या फेवर कर रहा है भाई उसको? एंड द आंसर हियर इज प्रेजेंस ऑफ वाटर. बच्चों जितना ज्यादा मॉइस्चर उतना ज्यादा फंगस को जो है शह मिलती है ग्रोथ के लिए. ऑलराइट, सो चलो मूविंग अहेड, देयर वी गो. Which of the following microorganisms play an important role in maintaining the balance of nitrogen gas in the atmosphere? भैया नाइट्रोजन साइकिल से क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट. आंसर बताएं इसका. कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द एटमॉस्फेयर? क्या वो वायरसेस होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं? क्या वो एल्गी है या बैक्टीरिया है या फिर प्रोटोजोन्स हैं? एंड वी नो वेरी वेल बच्चों कि कौन हेल्प करता है इसमें. 10 9 8
7865432 ओके, सो द आंसर इज बैक्टीरिया. इजी था यार, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, है ना. बच्चों अगर किसी ने क्लास मिस आउट की है प्लीज उसको अटेंड कर लेना, बिकॉज समझ में आ जाएगा आपको, बिकॉज दिस ऑल हैज बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट, है ना. नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया होते हैं ना, तो बच्चों सारा का सारा कौन करता है, ये मेंटेन जो करते हैं नाइट्रोजन गैस का मेंटेनेंस, जो बैलेंस हेल्प करते हैं ना मेंटेन करने में एटमॉस्फेयर, दे आर योर विच नाइट्रोजन बैक्टीरिया. ऑलराइट, दे आर ऑलवेज योर बैक्टीरिया करते हैं बच्चों. विच ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट वुड बी योर बैक्टीरिया. चलो जी, नेक्स्ट, व्हाट प्रोसेस टेक्स प्लेस व्हेन ईस्ट इज एडेड टू ग्रेप जूस एंड लेफ्ट फॉर अ वीक. अगर हम ईस्ट को ऐड कर देंगे, ईस्ट क्या होता है पता है सबको, राइट. सो वी आर एडिंग ईस्ट, है ना. So we are adding yeast and is added to grape juice and left for a week. क्या होगा, कौन सा प्रोसेस होगा, डिकम्पोजिशन या फर्मेंटेशन या डिस्टिलेशन या ऑक्सीडेशन. So the answer here is your fermentation, है ना बच्चों. इसकी हमने रिएक्शन देखी थी, if you remember, समथिंग समथिंग ग्लूकोज, समथिंग समथिंग अल्कोहल में कन्वर्जन, समथिंग समथिंग, राइट, समथिंग समथिंग था, है ना. उससे मुझे गाना याद आ रहा है, समथिंग समथिंग मेरी जान, लाइक. ओके, हमें यहाँ पे गाने नहीं याद करने, ठीक है. सो प्लीज क्वेश्चन पे फोकस करो. ऑलराइट, चलो देयर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर नहीं ध्यान है तो प्लीज जाके देखना, इसका रिएक्शन हमने देखा है. ओके, so the next question is, which of the following is or are the functions performed by the microorganisms in the field of biotechnology? Biotechnology. Okay, so this is a little bit सटका हुआ question for us all, right? Biotechnology. इसको सॉल्व करें तो जाने. आई एम गिविंग थोड़ा सा टाइम फॉर यू, इसको सॉल्व करो. Okay, the production of bioplastic, nah. The production of hormones, can be possible, yes. Then gene therapy, okay. Both B and C. So the answer is बच्चों is both B and C. बच्चों बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली ना काफी सारे एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं. इट्स लाइक बायोलॉजी विच इज मोर रिलेटेड टू योर साइंटिफिक स्टडीज, राइट. जैसे कि अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, है ना, आरटीपीसीआर जो इस तरीके का प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, लाइक पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से आरटीपीसीआर जो कोविड का टेस्ट है, राइट. सो बेसिकली इस तरीके की जो साइंटिफिक चीजें हैं जी, एग्जामिनेशन विच इज रिलेटेड टू द बायोलॉजी फील्ड, ठीक है, सच साइंटिफिक थिंग्स दे आर इंक्लूडेड इन योर द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो देखो, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, जीन थेरेपी, सो दिस वुड बी अंडर योर बायोटेक, और इसको बायोटेक या फिर बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे. देयर वी गो. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ. मैंने क्लास में बोला था अच्छे से, कृपया करके एग्जाम्पल्स को याद करें. कौन से डिजीजेस बैक्टीरियल हैं, कौन से फंगल हैं. सो यहां पे आ गया ऐसा ही एक क्वेश्चन. सो आंसर मी. आसान है यार, ये बहुत आसान है सच में. क्या वो कोलेरा है, क्या वो मलेरिया है, क्या वो जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है. देखो कि यहाँ पे कौन सा डिजीज किससे हो रहा है. जैसे कि अगर मैं बात करूं सिर्फ एक ऑप्शन की, सिर्फ एक आई एम गिविंग अ हिंट, हेपेटाइटिस बी वायरल है ना, हमें पता है. तो ऐसे ही निकालो बाकी सारे कैसे होते हैं. So the answer here is 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So the answer here is malaria. है ना, आसान था, right? चलो तो नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों. प्रोटोजोअन मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोअन पैरासाइट. नॉट ओनली प्रोटोजोअन बट प्रोटोजोअन पैरासाइट्स. एंड प्रोटोजोआ जो है पैरासाइट्स भी होते हैं, है ना, सिर्फ नहीं भी होते हैं. अब और कितने टाइप के होते हैं इसके लिए प्लीज लेक्चर्स, आई होप आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा. नहीं सुना होगा तो जाके सुन लो, वापस पढ़ लो अच्छे से, है ना. विच इज द फॉलोइंग कैन इफेक्टिवली प्रिवेंट द रिंग वॉर्म डिजीज. बताओ भाई. रिंग वॉर्म, वैक्सीनेशन, वेक्टर कंट्रोल, इंप्रूविंग पर्सनल हाइजीन, यूजिंग एंटीबायोटिक्स. पहली बात तो ये बताओ कि ये रिंग वॉर्म जो है ये डिजीज कौन सा है, बैक्टीरियल है, फंगल है, एल्गल है, प्रोटोजोअल है, कौन सा है.
सो इफ यू नो दिस देन आप आराम से इसका आंसर कर सकते हो, आराम से. सो यहां पे आंसर रहेगा बच्चों क्या? मेंटेनिंग और इंप्रूविंग दी पर्सनल हाइजीन. भाई देखो वेक्टर कंट्रोल ऑब्वियसली बात है, वेक्टर है ही नहीं है ना. वैक्सीनेशन ना, कोई वैक्सीनेशन नहीं होता. एंटीबायोटिक्स नहीं भाई, यहाँ एंटी फंगल लगेगा, एंटी फंगल है ना, क्योंकि ये फंगल डिजीज है. सो एंटी फंगल यूज होगा ना. एंटीबायोटिक्स तो बैक्टीरियल डिजीजेस के केसेस में यूज होता है. सो अगर आप अपना पर्सनल हाइजीन इंप्रूव कर रहे हो तो it would get better. All right. Now, which of the following bacteria lives symbiotically in pea plants? ये तो हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से भाई. symbiotic association क्या होता है ना? So we have studied. If you remember, leguminous plants के roots में कौन सा बैक्टीरिया है? नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम, एजोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम. वेरी इजी बच्चे लोग, वेरी वेरी इजी. रूट नोड्यूल्स कौन सा बैक्टीरियम जो है फॉर्म करता है जो कि नाइट्रोजन बैलेंस में हेल्प आउट करता है? वी नो वेरी वेल राइट, है ना. इजी इजी इजी, राइजोबियम. चलो मूविंग अहेड. Which of the following food components is digested by bacteria living in the intestines of herbivorous animals? बच्चों अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है. आई डोंट थिंक वी हैव डिस्कस्ड इट देयर, बट लेट मी टेल यू दिस आंसर हियर. अगर किसी को पता है तो सिर्फ 5 सेकेंड में वो आंसर कर देगा, नहीं तो देन आई विल बी टेलिंग यू, देन यू जस्ट पे अटेंशन टू दैट. ऑलराइट, सो टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो देखो यदि आंसर वुड बी योर सेल्यूलोज. बच्चों सेल्यूलोज जो है विच इज प्रेजेंट इन जानवरों का खाना. ओके, सो हमारे ह्यूमंस में इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स होता है, एंजाइम होता है दैट इज योर सेल्यूलेज, है ना. सो सेल्यूलेज इजंट प्रेजेंट. ऑलराइट, है ना. तो ये जो एंजाइम होता है ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? वो जानवरों में जो हर्बीवोरस जो चारा खाते हैं ना, तो उनको जरूरत पड़ता है इसका. ऑलराइट, सो द आंसर हियर वुड बी योर सेल्यूलोज. Now the next question, which of the following is called pond silk? Important. Pond silk कौन सा है जो कि pond silk कहलाता है? Again a fact based question. We have not discussed it, I suppose, but it's okay. अगर किसी को पता है well and good. कोई है अगर ऐसा नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं. You have to note it down. बच्चे लोग there would be several questions. So wherever you are finding any such fact based questions, all right, you need to incorporate them into your notes. Add कर दो. Spirogyra. The answer would be your Spirogyra. Moving ahead, there we go. Which of the following is the characteristic feature that distinguishes an algae from a fungi? Okay. Algae और fungi में एक वो कौन सा difference है? क्या ऐसा कि वो दोनों हीटोट्रॉफिक हैं, या फिर क्या वो ऑटोट्रॉफिक है, या फिर पैरासिटिक है, या फिर सैप्रोफिटिक है? अरे बताओ भाई बताओ. आंसर है यहाँ पे, मैं ही बता दूं क्या? बहुत आसान है, वैसे तो आप लोगों ने बता दिया होगा. सो द आंसर हियर इज ऑटोट्रॉफिक बच्चे लोग, है ना. देखो एल्गी ऑटोट्रॉफिक होती है लेकिन फंगस जो है वो हीट्रोट्रॉफिक होती है. तो इन सब में से मोस्ट प्रोमिनेंट आंसर जो है वो है यहाँ पे ये. ठीक है ना. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बैक्टीरिया? कौन सा है इसमें से लार्जेस्ट बैक्टीरिया? बताओ. क्या वो कॉकस होता है? बच्चों इनकी शेप्स इमेजिन कर लो. स्फेरिकल, कॉकस, स्पिरिलम, बैसिलस, एंड देन टेल मी द आंसर. Here the answer is Bacillus. ठीक है बच्चे लोग, है ना. किसी को नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, यहाँ नोट कर लो, जरूरी क्वेश्चन. चलो मूविंग अहेड. 15th, what helps in differentiating Spirogyra from Paramecium? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए Spirogyra क्या होता है एंड Paramecium क्या होवत है. का होवत है मतलब क्या होवत है तो कुछ नहीं होता. ओह यस, का होवत है. What helps in differentiating Spirogyra from Paramecium? बच्चों Spirogyra क्या हो गया बच्चे लोग? What would it be babies? It would be your algae and Paramecium is your protozoa, है ना. अब देखो
प्रोटोजोआ भी जो है आपके पैरामीशियम यूकैरियोट है, राइट, है ना, डेवलप्ड है. सो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियस तो सब में है, लेकिन एक ऐसा फैक्टर जो सिर्फ एल्गी में है, दैट इज योर प्लास्टिड्स. क्यों बच्चों? खाना बनाने के यूज में आएगा ना भाई, है ना, स्टोर करने की यूज में आएगा ना, तो वो तो एल्गी कर सकती है. तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका? प्लास्टिड्स. आई होप यू गॉट दिस. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, राइट. जिन्होंने भी अच्छे से सॉल्व किया, वेरी गुड. इसका मतलब थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ा है. शाबाश बच्चों, वेरी गुड, बहुत बहुत खूब. मूविंग अहेड. So the answer here you got, and this is observe the given figure and identify PQRS. भाई PQRS को आइडेंटिफाई करो. शेप्स दी हुई हैं, ऑफ कोर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. तो यहां देखो कौन सा बेस्ट सूट हो रहा है. पहला रॉड शेप्ड है, दूसरा गोल गोल है, तीसरा ऐसे जिग 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 जिग, नहीं जिग 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 तो नहीं है, मतलब कुछ कुछ वेव्स है. ठीक है, तो ठीक है, फिर लास्ट वाला जो है वो थोड़ा कॉमा शेप्ड. तो भाई मेरे हिसाब से तो आंसर यहाँ बी जाना चाहिए बच्चों. आप लोग को क्या लगता है? देखो रॉड शेप बैसिलस होता है ना, तो बैसिलस लिखा हुआ है ना. बैसिलस से याद आया, एक होता है ना बैसिलिस्क. ओ हाँ, हैरी पॉटर एंड द सोर्सरस स्टोन में जो मॉन्स्टर था. आई सो लाइक हैरी पॉटर, आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ पे हैरी पॉटर पे आ गई हूँ, बट यस. तो बैसिलिस्क बोलते हैं ना, वो इतना बड़ा, जो इतना बड़ा सांप होता है, उसका नाम होता है ना, जिसको अगर कोई परछाई में भी देख ले तो वुड बी पेट्रिफाइड, है ना. ओके चलो मूविंग अहेड. यहाँ पे देखो देखो, तो ये बैसिलस. देन उसके बाद ए जो है आपका, है ना, क्या आना चाहिए? राइट, सो पी इज बैसिलस. देन दिस इज योर ए बच्चों. क्यों नहीं है ये? ए है. देन ए कॉकस, ऑफ कोर्स सर्कुलर है, कॉकस की शेप सर्कुलर होती है. आर इज स्पिरिलम, स्पाइरल की तरह. एंड एस इज विब्रियो, दैट इज योर कॉमा शेप्ड, है ना. विब्रियो कैसे होते हैं बच्चों? कॉमा शेप्ड, राइट. सो द आंसर वुड बी बी. राइट है भाई. क्या मैं सही हूं? ऑफ कोर्स मैं सही हूं, मुझे पता है मैं सही हूं. चलो जी मूविंग अहेड. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोजोअन डिजीज? वापस से देखो बच्चों, वैसा ही आंसर, वैसा ही क्वेश्चन है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोजोअन डिजीज? कौन सा है प्रोटोजोअन डिजीज? Is it tetanus, measles, sleeping sickness, filariasis? जल्दी से आंसर बताओ. बच्चों इसको जल्दी से सॉर्ट आउट करो, है ना. अब ज्यादा टाइम नहीं दूंगी मैं आप लोग को. ठीक है, फटाफट सॉल्व करो इसको, अच्छा क्वेश्चन है. Oops, I'm sorry for this. सॉरी, थोड़ा सा ग्लिच है यहाँ पे. सो दिस वुड टेक अ लिटिल टाइम.
Okay, so we'll do one thing. We'll take this question in the last, ठीक है? Because there's a glitch, बच्चों. All right. So, anyways, चलो moving ahead. इस पे चलो. पहले ये देख लो है ना. Study the given figures and select the correct statements regarding these. देखो question को read out करो. सबसे पहले तो बच्चों जो पहला वाला फिगर है दैट इज योर, कौन सा है ये? दिस इज योर क्लेमाइडोमोनास, है ना? इफ यू कैन मेक आउट ऑफ दिस फिगर, राइट, दिस इज योर क्लेमाइडोमोनास, है ना? तो बच्चों एक तो क्लेमाइडोमोनास है ना, और एक कौन सा है आपका? गियार्डिया. क्लेमाइडोमोनास क्या हो गया बच्चों? एल्गी हो गई, है ना? खुद का फूड खुद सिंथेसाइज करती है. एंड सिमिलरली गियार्डिया जो है ये तो प्रोटोजोन होता है. इट कॉजेस गियार्डियासिस इन ह्यूमंस, है ना? तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस देखो, हमें करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है. ऑर्गेनिज्म पी इज अ यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा, सही है. ऑर्गेनिज्म क्यू इज अ पैरासिटिक प्रोटोजोन, यस, सही है. Then organism Q causes diseases in human beings. Is it true? Yes, of course. And both the organisms P and Q cannot synthesize their own food. Na bhai, this is Chlamydomonas. This is unicellular green alga. It synthesizes food, है ना? तो पहले तो बच्चों हम यहाँ पे ये लिखेंगे. ये हो गया आपका Chlamydomonas. Sorry, don't mind my writing. I'm very sorry. And this is Giardia. Giardia, है ना? तो ये कॉज करता है गियार्डियासिस ह्यूमंस में, राइट? ठीक है, ये गियार्डियासिस कॉज कर रहा है. और दिस इज योर क्लेमाइडोमोनास. तो क्लेमाइडोमोनास इज अ यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी. सो उस अकॉर्डिंग बच्चों ये तीन ऑप्शन सही है ना? तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सो द करेक्ट आंसर वुड बी योर सी, राइट? मूविंग अहेड, चलो. Consider the following statements and select the option which correctly identifies true or false. पहला, diatoms float in water due to the presence of light storage fats with silica. Now बच्चों, let me tell you, this is a fact. Please इसको as it is कहीं पे लिख लेना. This is true. All right, so write it down. This is true. बाकी करके बताओ.
बच्चों अभी जो क्वेश्चंस हैं दे वुड बी अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स. ऑल राइट, सो आई एम गिविंग अ लिटिल बिट मोर टाइम टू यू. ऑल राइट, सो इसको सॉर्ट आउट करो. ठीक है. सो एड्स वायरस किल्स WBC एंड रिड्यूसेस इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी. क्या ये सही है? Yes, this is true. And E. coli is present in the intestine of human where they help in digestion of food. So if you remember, we talked about vitamin B complex, है ना? So symbiotic association हमने पढ़ा था classes में इसके बारे में if you have paid attention. So yes, this is again true. A virus always consists of double strands of DNA और RNA. ना भाई ना, single strand. Double तो घातक हो गया बहुत ज़्यादा, है ना? Single strand. So यहाँ पे this is true, and this is again true, right? है ना. चलो जी, मूविंग अहेड. क्वेश्चन नंबर 20. स्टडी द गिवन कोरिलेशन. अगर हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो स्टरलाइजेशन होता है. तो वैक्सीनेशन के लिए क्या करना होता है? वैक्सीनेशन एग्जैक्टली क्या होता है? व्हाट इज इट? इज इट पास्चराइजेशन, क्या इम्यूनाइजेशन, या फर्टिलाइजेशन, या इनॉक्यूलेशन? वेरी इजी बच्चे लोग, वेरी वेरी इजी है ना. बहुत इजी है. So the answer here is very easy, immunization. भाई वैक्सीनेशन हम इम्यूनाइजेशन के लिए करते हैं. चलो, बैक्टीरिया have been grouped into 4 different types based on their shapes, है ना. ठीक है, ग्रुपिंग किया गया है शेप्स के बेसिस पे. We can see very well. Identify the different types and select the correct statement regarding it. चलो, Vibrio cholerae is an example of type S which causes cholera. Vibrio cholera, S वाला जो है क्या Vibrio cholera है which causes cholera. Okay. B, lactobacillus is an example of type P, यानी कि P जो है वो lactobacillus है which helps in curdling of milk. गड़बड़ लग रही है कुछ. Type R, bacteria are rod shaped. Okay, ये rod shaped लग रहा है क्या? Called as bacilli bacteria. Streptococcus is an example of type Q bacteria that causes pneumonia. Q वाले जो है is an example of streptococci. बच्चों मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें जो आंसर है, करेक्ट स्टेटमेंट भाई हमें निकालना है. मेरे हिसाब से तो भाई जो है आंसर ए होना चाहिए इसका. आप लोग क्या बोलते हो? व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट? व्हाट शुड बी द आंसर हियर? मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए इसमें ए. बच्चों देखो यहाँ आंसर है इसका ए, एज आई सेड. बिकॉज देखो बच्चों, दिस इज योर कोकाई, राइट, देन दिस इज योर बैसिलस, दिस इज स्पाइरल, है ना, एंड दिस इज योर विब्रियो. सो इसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर जो है कॉमन शेप, दिस इज दिस वन. ऑलराइट, चलो मूविंग अहेड. हाउ मेनी अमंग्स द फॉलोइंग आर फंगल डिजीजेस इन प्लांट्स? कौन कौन से डिजीजेस इसमें फंगल डिजीजेस हैं प्लांट्स के? एनीवेज बच्चे लोग, आई नो कि आप लोगों को ये चीज नहीं पता है. All right, so let me just tell you that late blight of potato, please write it down. That is your late blight of potato. Okay, then उसके बाद आता है आपका loose smut of wheat. Okay, then rust of wheat and of course downy mildew of grapes. So उस हिसाब से यहाँ पे आंसर आता है आपका 4. ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन. ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. एटलीस्ट आपको हो सकता है क्वेश्चन वो थोड़ा चेंज करके दे दे, बट एटलीस्ट इफ यू आर नोइंग दैट ये नाम है ना, और ये फंगल डिजीजेज हैं प्लांट्स में. ठीक है, तो अगर आपको हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन रेलेवेंट या फिर सिमिलर कुछ आ जाए तो यू विल बी एबल टू टेक इट अप, राइट. सो आई होप यू हैव टेकन इट डाउन, राइट. सो शैल आई मूव अहेड? सो 3, 2 and 1. Select the incorrect statement. बच्चे लोग, always before attempting any question, please do understand the question properly, and for understanding, reading the question properly is very important, isn't it? So हमेशा पहले हम लोग ये ध्यान देंगे कि question क्या बोल रहा है ना.
ठीक है जी, है ना? मूविंग अहेड, एंथ्रैक्स इज अ बैक्टीरियल डिजीज दैट अफेक्ट्स ह्यूमंस एंड कैटल. वेल, ओह ये तो सही लग रहा है. Rust of wheat is a fungal disease that's spread by air. Citrus canker is a viral disease that affects citrus fruits. Okay. And D, yellow vein mosaic is a viral disease that affects भिंडी. बताओ भाई कौन सा सही कौन सा गलत. बच्चों आंसर हियर इज वुड बी योर देखो ये वाला सिट्रस कैंकर इज अ वायरल डिजीज. इट इज नॉट वायरल, इट वुड बी योर बैक्टीरियल. लिख लो जी, इसको लिख लो, राइट इट डाउन. ठीक है, सो ये बैक्टीरियल डिजीज है बच्चों. सो इनकरेक्ट, सी दिस वुड बी कॉज्ड बाय ज़ैंथोमोनास. ज़ैंथोमोनास उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, लीव्स पे, उसकी स्टेम पे, है ना, क्या हो जाते हैं, स्पॉट्स हो जाते हैं. दैट इज योर सिट्रस कैंकर, है ना. एंड इट अफेक्ट्स द सिट्रस फ्रूट्स. उनके पार्ट्स होते हैं ना, प्लांट्स के स्टेम, लीव्स एक्सेट्रा, वो अफेक्ट होते हैं इससे. ठीक है, चलो मूविंग अहेड. रेफर टू द गिवन फिगर शोइंग डिफरेंट स्टेप्स. ये देखो, डिफरेंट स्टेप्स रिगार्डिंग एंटीबॉडीज, डिफरेंट स्टेप्स रिगार्डिंग एंटीबॉडीज फाइटिंग अगेंस्ट अ डिजीज. ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये जो बताया गया है ये है एंटीबॉडीज विच आर फाइटिंग अगेंस्ट अ डिजीज. ऑलराइट, 1, 2 and 3. सो वी हैव टू नोट द सीक्वेंस. बच्चों थोड़ा बहुत हमें आइडिया तो है कि किस तरीके से हमारे बॉडी के WBCs हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं, है ना. तो आपको जो इसमें सबसे अच्छा समझ में आता है कि यार क्या सीक्वेंस होना चाहिए, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ एंड देन आंसर मी. ऑलराइट, सो द आंसर या वुड बी बच्चों, मेरे हिसाब से तो भाई ये होना चाहिए. वो है ये. कैसे, देखो पहले जो है इसने आइडेंटिफाई किया, इसके ऊपर जो क्या भेजा, एंटीबॉडीज भेजी, है ना. ये फॉरेन मटेरियल है ना, कुछ भी हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो उसको पकड़ने के लिए एंटीबॉडी भेजी. उसके बाद इन एंटीबॉडीज ने इसको सराउंड किया एंड फाइनली क्या किया, उसको एनगल्फ कर लिया. सो उसके अकॉर्डिंग करेक्ट सीक्वेंस वुड बी योर ए. ठीक है, मूविंग अहेड. PQR and S. देखो बच्चों क्या क्या दिया हुआ, ये हमने देखा था, है ना. सो सबसे पहले बच्चों डायग्राम के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग देम. सो यू शुड नो एग्जैक्टली ये कौन से ऑर्गेनिजम्स यहाँ बने हुए, तो इनका एटलीस्ट नाम आपके दिमाग में होना चाहिए, है ना. सो आई एम जस्ट गिविंग यू 5-10 सेकेंड्स. तो फटाफट से पहले तो इनका नाम सोचो कि क्या होना चाहिए. पहला क्या है बच्चों, पहला है आपका फंगस, दैट इज योर राइजोपस, है ना. राइट, एंड देन दिस इज योर, ये हमने अभी पढ़ा था, गियार्डिया. ठीक है, दिस इज योर यूग्लिना.
राइट, एंड दिस इज योर वोल्वॉक्स, जिसका कॉलोनी फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है ना बच्चों, बिकॉज कॉलोनी फॉर्म में सर्वाइव करता है. देन अब भाई इसमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग देम. P is the mold from which penicillin is made. R is considered as connecting link between plant and animals. Q and S are parasites which live in the bodies of other organisms including human beings, and R and S bear chlorophyll to prepare its food in the presence of sunlight. Give me the correct answer for it. तो बच्चों यहां पे करेक्ट आंसर आपका जाएगा क्या? अब देखो, P is the mold from which penicillin is obtained. नहीं. R is considered as a connecting link between plant and animals. Yes, euglena होता है, true, है ना. थर्ड, Q and S are parasites which live in the bodies of other organisms including human beings. Q and S यानी कि Q and S, भाई ये तो है लेकिन वोल्वॉक्स तो नहीं है, वोल्वॉक्स एल्गी, ये तो ये गलत हो गया, है ना. Fourth, R and S bear chlorophyll and prepare its food in the presence of sunlight. R and S, yes, both of them do. S is colonial form of algae. Colonial यानी कि colonial form of algae. So yes, this is also correct. So answer बच्चों होना चाहिए आपका ये correct है, ये correct है, ये, तो उसके according the answer would be your A. ठीक है, चलो जी, moving ahead. There we go. 26th. Yes. आहा, नाइट्रोजन साइकिल, भाई साहब क्वेश्चन ही तगड़ा आ गया यहाँ पे. Yes. चलो जी बताओ इसमें करेक्ट आंसर क्या है. एक्स एंड वाई आइडेंटिफाई करना है बच्चों. सबसे पहले हमें एक्स एंड वाई का करेक्ट क्या स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो दैट व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज वाई. तो अगर हम यहां से मेक आउट कर पाए प्रॉपरली बच्चे लोग, सो इजंट एक्स योर डेंट्रिफिकेशन. अच्छा यहां नहीं लिखते हैं इसको. अगर मैं यहां बात करूं तो x हो गया आपका क्या, डेंट्रिफिकेशन, है ना, एंड y हो गया आपका अमोनिफिकेशन. है ना जी. तो आप उस अकॉर्डिंग आंसर बता दो. डेंट्रिफिकेशन में तो भाई किसमें नाइट्रेट्स कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना, और अमोनिफिकेशन में क्या हो रहा है, प्रोटीन्स कन्वर्ट हो रहे हैं अमोनिया में. Right? So, accordingly, what would be the correct answer? Give me the answer for it quickly. The answer here should be, answer here is very easy. भाई इतना मैंने बता दिया तो अब तो आराम से टिक कर सकते हो. The answer here is your B. है ना. जब अगर ये चीज पता चल गई तो ये तो बहुत ही आसान है, क्यों जी. चलो मूविंग अहेड. रेफर टू द गिवन फिगर्स. अगेन फिगर बताए हैं एक्स वाई जेड. स्टेटमेंट्स रीड करो 1 2 3 रिगार्डिंग देम, और उन बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करो इसके बेसिस पे और सेलेक्ट करो करेक्ट ऑप्शन. इजी है बच्चों, बहुत इजी है. So the answer here is, क्या आंसर है बच्चे लोग. आसान सा सवाल, बहुत आसान सवाल भाई. फिगर देख के, है ना, और बैसिलस दिया हुआ है, राइट, विब्रियो दिया हुआ है कॉमा शेप्ड, अभी हमने देखा था, किसी को भी पता चल जाएगा आंसर ये, है ना. चलो ये है हमारा आज का आखिरी सवाल. वो ये है बच्चों, मैच डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम 1 से कॉलम 2. अब देखो जैसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका, बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियो, सॉरी देयर इज अ टाइपिंग मिस्टेक हियर. हो जाता है ना कभी कभी, है ना, हम भी गलती कर सकते हैं, isn't it? Don't mind. एंटामीबा हिस्टोलिटिका, देखो एंटामीबा हिस्टोलिटिका भाई जहां भी आ जाए लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, तो वो तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका. तो हम वैसे बचपन में नहीं करते थे ऐसे रेखाएं खींच खींच के, लाइनें बना बना के ना, तो हम ऐसे करेंगे. देखो ये आएगा यहां, है ना. फिर आता है बैक्टीरियोफाज. बैक्टीरियोफाज अभी हमने देखा था बच्चों क्वेश्चन में, इफ आई रिमेंबर करेक्टली इट वाज द वेरी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन. या तो आई थिंक यस इट वाज द सेकंड क्वेश्चन हमारा आज का, है ना. सो बैक्टीरियल सेल, वायरस विच इन्फेक्ट्स बैक्टीरियल सेल, यस, सो ये यहां पर आया. पेनिसिलियम
fungus used to obtain antibiotic, isn't it? Of course. And fucus आ गया आपका यहां, है ना? तो अब देखो, A का 2 से, B का 3 से, C का ओके बाबा रे, दिस इज या, एंड C का 4 से एंड D का 1 से मिलान करवा दिया गया, तो आंसर क्या निकला? यहां आंसर निकला आपका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज ये। ठीक है ना बच्चे लोग? अभी देखो, अभी हम एक क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारा पीछे हमने छोड़ा था, दैट इज योर 16th, राइट? दिस वन, हाँ 16 था, 17 था, कौन सा था यार? ये था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोजोन डिजीज, है ना बच्चों? प्रोटोजोन की वजह से जो हो रहा है बच्चों, देखो टिटेनस हो गया, राइट? इसका मेरे को एक बार आंसर जो है आप लोग निकालो। वी सेड टिटेनस, मीजल्स, फिलारियासिस एंड स्लीपिंग सिकनेस। इसको एक बार वापस हम कोशिश करते हैं एंड देन लेट्स जस्ट गो फॉर इट। So the answer here would be your, ठीक है? चलो, ओके सो, अरे यार थैंक यू पहले आ गया, थैंक यू कैसे पहले बोलूंगी मैं? पहले तो हम थोड़ी इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, ठीक है? सो गाइज थैंक यू सो मच, आई रियली होप कि आपको आज का जो ये लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं व्हेन इट कम्स टू ओलंपियाड, एनटीएससी, एनएससी, जेएस, पीआरएमओ, स्कूल एग्जामिनेशंस, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू इट, जहाँ से ज्ञान मिल रहा है यार, मतलब बस बटोर लो, isn't it? And for any reason, see, if you're really enjoying biology with me, yeah, if you're loving it, right, do hit that like button, ठीक है? अगर आपको अच्छा लगता है तो, आई नेवर फोर्स एनीबडी फॉर द लाइक्स, बट ऑफकोर्स अगर आपको अच्छा लगता है तो कर दो ना यार, क्या प्रॉब्लम है ना? ठीक है? सो इफ यू लाइक मी, इफ यू लाइक द वे आई टीच बायोलॉजी, इफ यू आर एंजॉइंग बायोलॉजी विद मी, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। सो डू हिट दैट लाइक बटन, ये रहा, है ना? ऐसे, ओके? एंड ऑफ कोर्स जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग सेशंस, और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे लाइव सेशंस ऑन सम रियली अमेजिंग टॉपिक्स we keep on like presenting ourselves with for you guys, of course, with the latest updates and whatever it is, everything. जो लोग हमसे associated हैं already जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनको वापस बता देती हूँ. So for that, please subscribe to the channel of Talking Textbooks and also hit this bell icon here, right? And of course, yes, आज का ये सेशन था. बच्चों पढ़ो अच्छे से, जिस कोई दिक्कत नहीं, किसी को नहीं आए क्वेश्चंस, इट्स ओके. आई नो कुछ ऐसे होशियार हैं मेरे बच्चे यहाँ पे जिन्होंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं, ठीक है? सो वापस से रिवीजन करो, वापस से सॉल्व आउट करो. बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आप लोग कर सकते हो, ऑलराइट? एंड ऑफ कोर्स वन मोर थिंग बच्चे लोग, व्हाटएवर यू फील अबाउट दिस लेक्चर or biology, anything, you can also connect with me on Telegram, and of course here in the comment section as well. I always look forward to your comments. I always wait. Let's see which of my kiddo has made a comment, or whatever you feel like about the lecture, right? Me, and let's make a little bit more interactive, isn't it? So I'll see. I'll be looking forward to it, and of course I'll see you later. Bye. Take care.